हेलो बच्चों आज मैं आपको 10वीं कक्षा का एक नया लेसन लेकर आई हूँ। वो है इंटरनेट क्रांति। बच्चों आज का लेसन है इंटरनेट क्रांति। आज मैं आपको इंटरनेट क्रांति के बारे में आपको बताने वाली हूँ। बच्चों इस पाठ में आने वाले जो भी शब्दार्थ हैं मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। बच्चों आइए इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, शब्दार्थ। दायरा का मतलब है बच्चों क्षेत्र या सीमा को हम दायरा कहते हैं। बच्चों उसके बाद में तकनीकी का मतलब है बच्चों प्रौद्योगिक, मतलब टेक्नोलॉजी। नजरिया का मतलब है बच्चों दृष्टिकोण। नजरिया का मतलब है बच्चों दृष्टिकोण। उसके बाद में बच्चों सुझाव का मतलब है बच्चों सलाह। सुझाव का मतलब है बच्चों सलाह। अनगिनत का मतलब है बच्चों असंख्या। अनगिनत का मतलब है बच्चों असंख्या। खबर का मतलब है बच्चों समाचार। खबर का मतलब है बच्चों समाचार। व्यय का मतलब होता है बच्चों खर्च करना को हम क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। उसके बाद में बच्चों सूचना का मतलब है बच्चों जानकारी। सूचना का मतलब होता है बच्चों जानकारी। इधर देखिए बच्चों, टप पड़ना मतलब बंद होना। टप पड़ना का मतलब है बच्चों बंद होना। रकम का मतलब है बच्चों धनराशि। रकम का मतलब है बच्चों धनराशि, मनी। उसके बाद में देखिए बच्चों, खोज को शोध या अन्वेषण कहते हैं। खोज का मतलब है बच्चों शोध या अन्वेषण को हम खोज कहते हैं। बच्चों इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ। अब आइए बच्चों इस पाठ के बारे में आपको बताती हूँ। इस पाठ को मैं आपको समझाने से पहले मैं एक बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेती हूँ। बच्चों आप ध्यान देकर सुनना। पाठ 8 इंटरनेट क्रांति। संकलित। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजित, वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरी एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी बेच सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं।
नेहा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय, और शिक्षक, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ जरूर। भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बच्चों, आइए इस पाठ के बारे में आपको समझाती हूँ। आज का पाठ है बच्चों इंटरनेट क्रांति। बच्चों, आज की जो दुनिया है बहुत मॉडर्न हो गई है और उसके साथ दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान का लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है। बच्चों, इंटरनेट से क्या क्या बदलाव आया है करके हम आज इस पाठ से जानने वाले हैं। बच्चों, बहुत पहले बिजली नहीं थी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सी, ग्राइंडर, ये सब मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज ये सब मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आज की दुनिया वैज्ञानिक सी हो गई है बच्चों। इसलिए बच्चों, आज सबसे बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार है वो है इंटरनेट ऑफ मोबाइल। आज सबसे बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार है वो है इंटरनेट ऑफ मोबाइल। बच्चों, आज इस इंटरनेट से होने वाले लाभ तथा हानिकारक के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। बच्चों, आइए इस पाठ के बारे में आपको समझाती हूँ। इधर देखिए, आज का युग इंटरनेट युग है। आज की दुनिया कैसी है बच्चों? इंटरनेट की दुनिया हो गई है। ये इंटरनेट है जो बच्चों बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक ये इंटरनेट का असर पड़ रहा है। इंटरनेट का असर पड़ रहा है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ रहा है। एक दिन स्कूल में रोहन करके एक विद्यार्थी है बच्चों। रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध के बारे में अपने दोस्तों के साथ, अपने कंप्यूटर शिक्षक के साथ चर्चा करता है। उस चर्चा के बारे में घर आकर अपने बाबूजी से कहने लगता है। तब उनके बाबूजी कहते हैं कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। देखिए बच्चों, रोहन अपने बाबूजी से इंटरनेट की जो अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक के साथ करे हुए इंटरनेट के चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से आपको कहने लगता है। तब बाबूजी अपने रोहन को कहते हैं कि इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। दायरा का मतलब है बच्चों क्षेत्र। इंसानी सोच का क्षेत्र, सीमा क्या है वो है बदल गया है, बढ़ गया है। और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिया को भी उसे समझाया। नजरिया मतलब इसके साथ दृष्टिकोण। देखिए बच्चों, बाबूजी ये कहते हैं कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा मतलब क्षेत्र, सीमा बढ़ गया है। और उन्होंने बदली तकनीक का मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी के कारण जिंदगी के बदले नजरिया, जिंदगी के दृष्टिकोण भी उसे समझाया। रोहन को समझाते थे। वो समझते थे कि उनके बाबूजी इंटरनेट एक है वो कनेक्शन करके समझते थे, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा
छोटा हो गया है करके बाबूजी रोहन को समझाते हैं। इंटरनेट के वजह से पूरे विश्व का विस्तार, पूरे विश्व का जो विस्तार है बच्चों, वो एक गांव का सा छोटा हो गया करके रोहन को समझा रहे हैं। इसलिए अपने बाबूजी रोहन को कहते हैं कि रोहन को सुझाव देते हैं। सुझाव का मतलब बच्चों सलाह देते हैं कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें करके बाबूजी रोहन को कहते हैं, सलाह देते हैं। मतलब जाके अपने कंप्यूटर शिक्षक से इंटरनेट के बारे में पूछताछ करें करके सलाह देते हैं। बाद दूसरे दिन रोहन क्या करता है, स्कूल को आता है। स्कूल को आकर अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है बच्चों। रोहन देखिए अपने कंप्यूटर शिक्षक से क्वेश्चन पूछ रहा है, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है। देखिए बच्चों रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो है इंटरनेट का मतलब क्या है सर, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है। तब शिक्षक कहते हैं कि बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटर के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है करके शिक्षक रोहन से बताते हैं। मतलब बच्चों इंटरनेट अनगिनत, अनगिनत का मतलब है बच्चों अनकाउंटेड, अनगिनत का मतलब है बच्चों अनकाउंटेड कंप्यूटरों के अंतरजाल मतलब नेटवर्क का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट करके समझाते हैं, इंटरनेट अनकाउंटेड कंप्यूटर के कई नेटवर्क का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है करके समझाते हैं। आज इंसान के लिए खाना पीना कितना जरूरी है, आज इंसान के लिए खाना कितना जरूरी है, पीना कितना जरूरी है, उठना बैठना कितना जरूरी है, उतना ही इंटरनेट जरूरी है करके शिक्षक बच्चों से समझा रहे हैं। बच्चों आज इंसान के लिए खाना पीना कितना जरूरी है, उतना ही इंटरनेट भी आवश्यक बन गया है, उतना ही इंटरनेट जरूरी बन गया है आज की दुनिया में। बच्चों अब आगे स्कूल में और भी एक विद्यार्थी है बच्चों, और एक स्टूडेंट अजित करके, वो भी अपने कंप्यूटर शिक्षक से सवाल करता है, सर वो कैसे सर करके क्वेश्चन पूछता है अजित। तब शिक्षक बताते हैं कि कुछ साल पहले मतलब 10-20 साल पहले अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती, तो कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई विषय देना पड़ता तो हम क्या करते थे बच्चों, बहुत पहले 10-20 साल पहले हम चिट्ठी लिखते थे या हम दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था, है ना बच्चे। एक चिट्ठी लिखना पड़ता था, एक दूरभाषा मतलब टेलीफोन करना पड़ता था। इससे एक समय का व्यय होता था और पैसे का व्यय होता था। लेकिन आज इंटरनेट के द्वारा से पल भर में, क्षण भर में, बिना ज्यादा खर्च के बिना कोई भी विचार हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी स्थिर चित्र हो, कोई भी फोटो हो, कोई भी वीडियो चित्र हो, मतलब कोई भी वीडियो कॉल हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी कोने पर भी हम पल भर में हम भेजना मुमकिन हो गया है आज इंटरनेट के वजह से, है ना बच्चों। देखिए पहले हम चिट्ठी लिखना पड़ता था, दूरभाषा का उपयोग हम करते थे, लेकिन आज इंटरनेट के वजह से बिना ज्यादा खर्च किए बिना कोई भी चित्र, वीडियो चित्र दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो और भी पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषयों को, पूरे पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय भी कहीं भी भेजा सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो। पुस्तकालय के किताबों के विषय को कम समय में, ज्यादा समय नहीं बच्चों, कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। किसकी वजह से? इंटरनेट के वजह से। अब वो शिक्षक कहते हैं कि अपने बच्चों से इंटरनेट एक आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग
बन गया है। इंटरनेट एक है आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया करके शिक्षक अपने बच्चों से समझा रहे हैं। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र टप पड़ जाते हैं। टप पड़ जाते हैं मतलब बच्चों बंद होना। टप पड़ना मतलब बंद होना। इंटरनेट की वजह से बच्चों आज बिना संचार मतलब समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन ये सब बंद हो गया है। टप पड़ जाते हैं, बंद हो गए हैं। बच्चों बाद में उस क्लास में नेहा करके एक स्टूडेंट से वो भी एक सवाल पूछती है अपने कंप्यूटर शिक्षक से, यह है कि सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? सर इंटरनेट के वजह से और कौन सी मदद मिलती है, कौन सी हेल्प मिलती है करके अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछती है। तब शिक्षक कहते हैं कि इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे खरीदारी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, है ना बच्चों। हम घर बैठे बैठे हम क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। कोई भी बिल मतलब बिजली का बिल हो, कोई भी टैक्स का बिल भरना है तो हम घर बैठे ही बिल भर सकते हैं अपने मोबाइल के नेट के वजह से, मोबाइल के इंटरनेट के वजह से। इससे हमको क्या लाभ होता है? इससे दुकान जाने में घंटों तक खड़े रहना और समय बच सकता है इंटरनेट के वजह से। इंटरनेट के और भी उपयोग है बच्चों, वो है इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। देखिए बच्चों इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर, दुनिया के किसी ही जगह पर चाहे जितनी भी रकम हो, चाहे जितनी भी मनी हो, रकम का मतलब है बच्चों धनराशि, चाहे जितनी भी मनी हो, धनराशि हो, हम भेजी जा सकती है। किसके वजह से? इंटरनेट के वजह से। पैसे भेजने का और भी ऐप है बच्चों, गूगल पे, फोन पे। इससे दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम हम भेजी जा सकती है। बच्चों अजय करके उस क्लास में और भी स्टूडेंट्स है, वो कहता है कि और इंटरनेट से क्या करते हैं सर करके अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछता है अजय। उसके बाद में शिक्षक ये कहता है कि और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं करके कंप्यूटर शिक्षक अपने बच्चों से समझा रहे हैं। बच्चों देखिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस का बच्चों एक जगह बैठकर, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बच्चों हम सब एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के, दुनिया के कई देश मतलब हमारा भारत देश छोड़ के और दूसरे देश के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ बच्चों हम सब एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ, कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर, 8-10 दूरदर्शन मतलब टीवी के पर्दे पर हम क्या करते हैं? चर्चा कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से। बच्चों हम सब एक साथ बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 कंप्यूटर पर्दे पर हम सब बैठकर चर्चा कर सकते हैं, एक जगह बैठकर ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से। बच्चों बाद में देखिए एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय भी हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ, विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ हम विचार विनिमय भी हम कर सकते हैं। किसके वजह से बच्चों? वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से। बच्चों ये सब इंटरनेट की वजह से होता है। अब देखिए बच्चों अब कोरोना की वजह से आप हम सब मिलकर क्लास में पाठ पढ़ नहीं रहे, यूट्यूब से आप पाठ पढ़ रहे हैं। ये सब ऑनलाइन से हो रहा है, मतलब इंटरनेट की वजह से हो रहा है। बच्चों क्लास में अंजलि करके एक और भी स्टूडेंट्स है, वो पूछ रही है अपने कंप्यूटर शिक्षक से, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? देखिए बच्चों अंजलि करके एक और विद्यार्थी है और एक स्टूडेंट्स अपने कंप्यूटर शिक्षक से सवाल करती है कि सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट को मिटा सकते हो, ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ।
कंप्यूटर शिक्षा करेंगे। तो वो शिक्षक कह रहे हैं कि हाँ जरूर, हाँ जरूर, भारत में आईटी का मतलब है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटीईएस मतलब बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। बच्चों आईटीईएस का मतलब है बच्चों देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज को हम आईटीईएस कहते हैं। वो संस्थाएं आईटीईएस संस्थाओं का प्रवेश, उनका जो प्रवेश है ये सब इंटरनेट से संभव हुआ है। जो कंपनीज है बच्चों आईटीईएस सब कंपनी है, ये सब इसका प्रवेश, इनका सबका प्रवेश बच्चों इंटरनेट के संभव हुआ है। इससे इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। इनसे अनगिनत लोगों मतलब बच्चों काउंटलेस लोगों को क्या मिला है, रोजगार मिला है, काम मिला है, उद्योग सिक्किदे अंत। इनसे अनगिनत लोगों को मतलब काउंटलेस लोगों को क्या मिला है बच्चों, रोजगार मिला है। किसके वजह से, आईटीईएस ये सब इंटरनेट से संभव हुआ है। इससे अनगिनत लोगों को क्या मिला है बच्चों, रोजगार मिला है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे देश में नहीं बच्चों, कई देशों में, कई देशों की आर्थिक स्थिति पर क्या हुआ है, सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है। बच्चों ये सब इंटरनेट के वजह से। बच्चों ये था आज का पाठ, इंटरनेट क्रांति का पहला पाठ। बच्चों मैं अगले क्लास में इंटरनेट क्रांति का दूसरा पाठ बताने वाली हूँ। बच्चों मैं जो भी बोर्ड पर शब्दार्थ लिखी हूँ ये सब लिखकर आपके होमवर्क बुक में लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं अगले क्लास में इंटरनेट क्रांति का दूसरा पार्ट में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।